हमारे साथ मौजूद हैं सुनील गुलियार जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और इसी के साथ समाज सेवी भी हैं। अपने समाज के जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर प्रमुखता से बातें रखते हैं और किताबें भी लिख चुके हैं। तो दादा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए। और दादा, आज जो आप यहाँ पहुँचे हैं सरायकला के प्रचलन भवन में, क्या कुछ चर्चाएं हुई समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ? और छिमड़ी का जैसे जो मामला आया दादा, तो ये मामला जो है, ये मामला पुराना मामला है और बहुत से मामले ऐसे घट रहे हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ इसमें जो लड़की थी वो लड़की आप लोग के समुदाय की थी और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, लगातार धर्म परिवर्तन की बात हो रही है और इस बीच ये छिमड़ी की घटना घटती है। सबसे पहले जोहार। आज जो हम लोग यहाँ बैठक जो रखे हैं, इसका मुख्य कारण है कि अभी 2 दिन पहले भारत सरकार जो है जाति आधारित जनगणना कराना चाह रही है। बिल्कुल। और हमारा समाज के बहुत सारे लोग जो है अभी भी उनको पता नहीं है। कुछ लोग कुर्मी लिख देते हैं, कुछ लोग कुर्मी लिख देते हैं। इस पर हम लोग को पहले सुधार करना होगा। उस पर चर्चा हुई। हमें अपना धर्म क्या लिखना है। जैसे हम आदिवासी हैं तो हमारा धर्म भी आदिवासी होगा, हमारा भाषा कुड़माली भाषा है, ये सब चीज़ को लिखना है। और हमारा आज जो घटना घट रही है, ये पहला घटना नहीं है। आप जो बोले ये पहला घटना नहीं है, इस तरह का घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये कुछ स्पेशल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो है धर्म को परिवर्तन कराया गया जी। आज जो भी वहाँ पर घटना घटा है, अगर कुछ गलत हुआ है, हम लोग तो उतना सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं, उसका हम लोग निंदा करते हैं। इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए। और हमारा समाज के बेटियों को या बच्चों को, बच्चे भी गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि बेटियां ही करती हैं। तो इसके सुधार के लिए जो है हमारा पारंपरिक धर्म जो है उसको बहुत ज़रूरी है, उसको हमको संजोए रखना। 3 स्टेट में हम लोग बहुसंख्यक है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में, तो हम लोग बहुसंख्यक हैं। तो बहुसंख्यक का हम लोग को प्रचार तो करना होगा। हमारा धर्म कैसे बचेगा, हमारा संस्कृति कैसे बचेगा, हमारा बहू बेटी कैसे बचेगा, इस पर भी हमको विचार करना है। हमारा बच्चा अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको कैसे सुधारेंगे हम लोग। तो छोड़ने के कारण, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि छोड़ने का कारण कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि जो लोग शिक्षित हो जाते हैं वे लोग जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी बात करते हैं, जाति स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हम दूसरे जात में भी शादी करेंगे, हम इंसानियत के रूप में देखेंगे, और इंटरकास्ट मैरिजेस भी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारी परंपरा व्यवस्था जो है कमज़ोर हो चुकी है, उसको हमें सुदृढ़ करना है। क्योंकि पारंपरिक व्यवस्था अगर बचा रहेगा तो जैसे आप कह रहे हैं कि कोई स्वेच्छा से दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से जो इंटर मैरिज कास्ट करना चाह रहे हैं, वो अगर करेंगे भी, इच्छा से करेंगे भी ना, तो वो बाध्य होकर रुक जाएंगे। क्योंकि हमारा पारंपरिक व्यवस्था है कि उसका ही वंशज के लोग जो है अगर दूसरे धर्म, दूसरे जाति के लोगों को शादी करके लाएंगे तो उसको जो है संपत्ति से वंचित होना, पैतृक संपत्ति से वंचित होने की परंपरा भी है हम लोग का। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज हम लोग का नहीं होता है। दूसरे धर्म के लड़की को या लड़का को कोई शादी भी नहीं करता है। तो इस तरह का व्यवस्था हम लोग पारंपरिक व्यवस्था की माने कमज़ोर होने के कारण ही जो है बढ़ावा बढ़ गया है। अब इसका मतलब शिक्षित होने का मतलब ये नहीं हुआ कि अपना धर्म संस्कार छोड़ दे। क्या शिक्षित होने से कोई अपना पैतृक संपत्ति को छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। तो पैतृक धर्म को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे बेसिकली होता है क्या है कि दादा, जो शिक्षित होने के लिए जो जाते हैं लड़का, निकल के घर से बाहर राज्यों में रहते हैं और कई जातियों के धर्मों के साथ लड़कियां साथ में लड़का रहते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक माइंडसेट भी परिवर्तन होते आ रहा है। जैसे कि धीरे धीरे जो जात पात को लेकर, धर्म को लेकर ख़त्म होते आ रहा है, जिस वजह से भी देखने को मिलता है कि कई प्रेम विवाह करते हैं, कोई साथ में पढ़ाई कर रहे थे अदर कास्ट से, तो साथ में जो है वो कैरी फॉरवर्ड अपना लाइफ को करना चाहते हैं। हाँ, उस तरह का होता है। उस तरह जैसे गांव छोड़ दिया, गांव से कट गया,
गांव से कोई संबंध ही नहीं जब रखता है। गांव के लड़के ऐसे बाहर लोग- जा रहे हैं पढ़ाई करने, जो बेसिकली हो रहा है, हाँ, गांव की लड़की पढ़ाई करने जा रही है, उसमें तो उस तरह का घटना कभी तो कभी इसको घटती मजबूत है। कैसे किया जाए? मतलब आप नहीं, वो संस्कार छोड़े हैं तो हमारा जो माने गार्जियन होता है वही ना अपना बाल बच्चा को संस्कार देंगे। बाहर भी जा रहे हैं तो वो कांटेक्ट में रहना चाहिए माँ बाप के साथ। माँ बाप को जानकारी होना चाहिए कि हमारा कौन सा पर्व है, हम लोग का क्या धर्म है, क्या संस्कार है, उसको बताना होगा और उसको समाज में लाना भी होगा। जब भी ऐसा नहीं कि कोई पढ़ने भी जा रहा है, कोई नौकरी करने जा रहा है तो वहीं रह रहा है, ऐसा बात तो नहीं है, लौट के भी तो आ रहा है। तब उसको समाज का कोई भी फंक्शन में उसको ले जाना होगा, दिखाना होगा। समाज सुधार तो हर समय वो करना पड़ेगा। आप अपना परिवार को भी बचाना अगर है, क्योंकि देखिए आज 65,000 साल से जो है कुर्मी का डीएनए जो है कैसे शुद्धिकरण, कैसे कहा जाता है कि शुद्ध का है अभी तक, इसलिए कि बाहर जो दूसरे माने इंटरकास्ट मैरिज जो है नहीं के बराबर हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं कहेंगे हम, नहीं के बराबर हुआ था। अभी कुछ सालों में जो है, अब जैसे बोल रहे हैं शिक्षा हो रहा है, शिक्षा पा के इंटरकास्ट का मैरिज कर रहा है, उसको शिक्षा नहीं कहते हैं। वो नौकरी करने के लिए जो है पढ़ाई किया है। शिक्षित होना है ना और डिग्री लेना, दोनों में फ़र्क होता है ना। तो शिक्षित हम लोग अब तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए जगाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग तीनों स्टेट को हमेशा जो है हम लोग यही मेन छोटानागपुर है। पहले कई वीडियो में तो मैं कह चुका हूँ कि ये क्षेत्र जो है ये 65,000 डीएनए सिर्फ हमारा है, यह ऐसा बात नहीं है। इस क्षेत्र ही सबसे विश्व का सबसे पुराना जो है क्षेत्र है, समुद्र तल से उठने वाला सबसे पुराना यही है। और इस क्षेत्र के मिट्टी का पुराना मूल निवासी, पुराना आदिवासी जो है वो कुर्मी है। तो इसका सारा संस्कार भी इसी का है। आज संस्कार नहीं माने छोड़ने के कारण ही जो है लोग दूसरे लोगों का, दूसरे ट्राइबल लोगों को कहते हैं कि ये वो लोग का माने जो भी अनुसूचित में है उसका कहते हैं कि उसका संस्कृति है, उसका धर्म है, लेकिन वास्तव में वो कुर्मी का है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बेसिकली ये समझ में आता है इस पॉडकास्ट, इस एपिसोड से कि कुर्मी समुदाय जो आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं समुदाय के, आप लोगों ने एक काट निकाल लिया है। ये काट है कि यदि हमारा धर्म पर अतिक्रमण होने से बचाया जा सकता है तो अपने धर्म को मजबूती से जो है पालन करने के लिए सिखाना होगा, बच्चों को बताना होगा कि, और धार्मिक इतना जुड़ा होगा कि लोग अलग धर्म की ओर देखेंगे भी नहीं और मुड़ना भी नहीं चाहेंगे। इतना आसान तो नहीं होता है कि दादा एक सर्टिफिकेट बन जाए तो लोग अपना सारा संस्कृति परंपरा बचपन में माँ बाप के कोख में जो पल बढ़ के जो सीखे हैं वो पल भर में छोड़ दे, बस एक सर्टिफिकेट के माध्यम से वो अलग कास्ट में चल जाए। तो कहीं ना कहीं ये बाकी धर्मों पर भी लागू होता है। यदि अपने धर्म को लेकर आप सजग हैं, मजबूत हैं, विचार मंथन करते हैं इसको लेकर और जुड़ाव है, तो जाहिर सी बात है अतिक्रमण होना बहुत कम चांसेस हो जाता है। और ये कुर्मी समुदाय ने इस पर जोर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए, और आप भी चैनल के माध्यम से जुड़ रहिए।